Students, today we will read chapter 1, The Cloud of class 3 in English Reader. So come and let's get started. One hot summer morning, little cloud rose out of the sea and floated lightly and happily across the blue sky. एक दिन हॉट समर मॉर्निंग मतलब कि बहुत ही गर्म, जैसे गर्मियों की जो है मॉर्निंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, बहुत ही ज़्यादा जो है हॉट होती है वो। तो गर्मियों के जो है जो मॉर्निंग होती है, तो एक गर्मियों की मॉर्निंग में लिटिल क्लाउड रोज आउट ऑफ द सी, मतलब जैसे जो है आपको पता है कि जो है क्लाउड कैसे बनते हैं, वो सी से जो है जब भाप उनकी बनती है तो वो जो है धीरे धीरे वो क्लाउड्स बनते हैं ऊपर जाके, और फिर बाद में जब वो हैवी थोड़ा सा हो जाते हैं तो वही हमारे जो है रेन करते हैं नीचे अर्थ पर। तो सी से जो है एक छोटा सा क्लाउड, लिटिल क्लाउड जो है वो सी से बन के उठता है एंड फ्लोटेड लाइटली एंड हैप्पीली अक्रॉस द ब्लू स्काई, और वो पूरे ब्लू स्काई में जो है बड़े हैप्पी हैप्पी होके वो जो पूरे स्काई में, चूँकि वो छोटा था तो बड़ा लाइट सा था, तो वो फ्लोट मतलब वो बह रहा था या घूम रहा था, आप कुछ भी कह सकते हो, पूरे जो है ब्लू स्काई में। शी कुड सी द अर्थ फॉर बिलो हर, इट वॉज ब्राउन एंड ड्राई। वो अर्थ को वहाँ से देख सकती थी, और उसको अर्थ वहाँ से कैसे दिख रही थी, जब उसने जो है अर्थ को थोड़ा दूर से देखा था झुक के, तो उसको अर्थ कैसे दिख रही थी, ब्राउन एंड ड्राई, मतलब वो बिल्कुल जैसे जो है हरियाली होती तो ग्रीनिश ग्रीनिश अर्थ हमारी दिखती है ना, तो लेकिन उसको अर्थ कैसे, जो लिटिल क्लाउड थी उसको अर्थ कैसे दिख रही थी, बिल्कुल ब्राउन और ड्राई, सूखी सूखी सी। तो लिटिल क्लाउड कुड सी द पीपल ऑफ द अर्थ वर्किंग हार्ड अंडर द हॉट सन। लिटिल क्लाउड ने देखा कि जो अर्थ पे वो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, मतलब बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं। किसके अंडर में, अंडर द हॉट सन, मतलब कि जो है गर्म सन के अंडर में वो बिल्कुल हार्ड वर्क कर रहे थे। दे वर इन द फील्ड्स विद नो ट्रीज टू गिव देम एनी शेड्स। वो देख रहे थे, लिटिल क्लाउड ने देखा कि जो है फील्ड में जो है जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास कोई पेड़ भी नहीं है छाँव देने के लिए, कि उनको जो है थोड़ी देर राहत मिल सके, थोड़ा ठंडा फील हो सके। एंड देयर हेयर शी वॉज फ्लोटिंग हेयर एंड देयर इन द मॉर्निंग ब्रीज विदाउट अ केयर। और जो लिटिल क्लाउड था, वो जो है क्लाउड थी, वो जो है पूरे स्काई में इधर उधर बिल्कुल हवा के साथ में, ब्रीज क्या, ब्रीज मीन्स क्या होता है, एक जैसे मीठी से सुगंधित हवा होती है, तो उसी के साथ में वो पूरे जो है स्काई में इधर उधर अपना फ्लोट कर रही थी, तैर रही थी या घूम रही थी, और विदाउट अ केयर, मतलब किसी कोई चीज़ की बिना परवाह की, क्योंकि उसने तो अभी कुछ देखा नहीं था, तो अभी वो स्टार्ट कर रही थी, चूँकि अभी तो बनी थी सी से, जो है छोटा सा वो क्लाउड बना था, तो अभी तो उसने देखना स्टार्ट किया था, तो वो उसको किसी चीज़ की केयर तो थी नहीं, तो विदाउट केयर, किसी की केयर के वो जो है फ्लोट कर रही थी वो स्काई में इधर उधर। ओह इफ़ आई कुड ओनली हेल्प द पुअर पीपल डाउन देयर, शी थॉट। उसने जब देखा कि हाँ लोग इतना हार्डवर्क कर रहे हैं हॉट सन के अंडर में, तो उसने सोचा कि काश में, मतलब कि इनकी जो है अगर मैं इनकी हेल्प करूँ, जो पुअर पीपल हैं यहाँ पे जो है वर्क कर रहे हैं इतना नीचे अर्थ पे, तो उसने ऐसा सोचा। If I could make their work easier or give them the hungry food or the thirsty a drink. As the day passed, little cloud became larger. उसने सोचा कि जो है मैं, मतलब अब उसकी हेल्प, उसको आया ना कि मैं उनकी हेल्प करूं, तो अब उसकी हेल्प करने के लिए क्या सोचा उन्होंने कि इफ़ अगर मैं इनके काम को क्या कर सकूं और ईजियर कर सकूं, मतलब आसान कर सकूं, या उनको जो भूखे हैं उनको खाना दे सकूं, ठीक है, और द थर्स्टी अ ड्रिंक, या जो प्यासे हैं मैं उनके लिए पानी अरेंज कर सकूं, उनको पानी दे सकूं। एज द डे पास्ड लिटिल क्लाउड बिकेम लार्जर, और जैसे जैसे दिन बीतता गया, पास्ट में जैसे जैसे दिन बीतता गया, लिटिल क्लाउड बिकेम लार्जर, जो छोटा सा बादल था वो धीरे धीरे क्या हो गया, बड़ा होता चला गया। हर विश टू हेल्प द पीपल ऑफ द अर्थ ऑल्सो ग्रीव इन हर हार्ट, मतलब उसका जो है विश थी, जो लिटिल क्लाउड थी उसकी विश थी कि वो जो अर्थ पे पीपल काम कर रहे हैं वो उनके लिए मतलब कुछ हेल्प करे, और ये विश इसकी धीरे धीरे क्या उसके हार्ट में बड़ी होती गई, कि मतलब कि जो है मैं जो अर्थ पे पीपल हैं उनके लिए मैं कुछ कर सकूं। मतलब सोचिए वो कितना अच्छा, वो छोटा सा क्लाउड था लेकिन जो है वो दुखी लोगों को देख के कितना जो वो जल्दी परेशान हो गया। तो नेक्स्ट है ऑन द अर्थ इट बिकेम हॉटर एंड हॉटर, और अर्थ पे धीरे धीरे जो है वो अर्थ क्या होती गई, गर्म और गर्म होती चली गई। पीपल वर फेंटिंग अंडर द हीट,
What is the meaning of fainting under the heat? The meaning of fainting under the heat is falling down tired because of the heat. मतलब गर्म से परेशान होकर लोग जो है वो चक्कर खा खा कर ज़मीन पर या अर्थ पर गिर रहे थे. सोचिए इतना ज़्यादा गर्म था और उस गर्मी में लोग जो है वहाँ पे फील्ड में वो हार्ड वर्क कर रहे थे. दे हैड टू कंटिन्यू वर्किंग बिकॉज दे नीडेड फूड. हाँ, वो इसके बाद भी लगातार काम कर रहे थे. क्यों? क्योंकि उनको खाने की ज़रूरत थी. अगर हार्ड वर्क नहीं करेंगे, वो अर्न नहीं करेंगे पैसा, तो वो जो है या फसल नहीं उगाएंगे तो वो क्या खाएंगे जो है. तो वो अपने खाने की ज़रूरतों के लिए ही जो है वो इतना हार्ड वर्क कर रहे थे इतने हॉट में. समटाइम्स दे स्टूड एंड लुक्ड अप at the little cloud as if they were praying and said, if only you could help us. Sometime कुछ टाइम जो है वो खड़े होते थे और ऊपर की तरफ किसको देखते थे? उस लिटिल क्लाउड को देखते थे और ऐसे जैसे कि वो समझ रही हो कि वो ऐसा कह रहे हैं, उसको प्रेयर कर रहे हैं कि हाँ सिर्फ तुम ही, इफ़ ओनली यू कुड हेल्प अस, सिर्फ तुम ही हमारी हेल्प कर सकती हो. I will help you, I will, said little clouds. Little clouds उनकी बातों को समझ गए और उसने क्या कहा? I will help you, I will, मतलब मैं आपकी हेल्प करूँगी और मैं ऐसा करूँगी. And she began to move down softly towards the earth. और वो धीरे धीरे अर्थ की तरफ, वो धीमे धीमे अर्थ की तरफ जाने लगी. बट सडनली एज शी फ्लोटेड डाउन शी रिमेंबर्ड समथिंग. और जैसे ही वो नीचे की तरफ बहने लगी या उतरने लगी, उसको अचानक कुछ याद आता है. व्हेन शी वॉज टिनी क्लाउड्स इन द लैप ऑफ मदर ओशियन, शी हैड been told, if a cloud goes too near the earth she will disappear. When she remembered this, she stopped moving down. बट उसको क्या अचानक याद आता है? बट शी वॉज टिन, जब वो छोटी क्लाउड थी, टिनी क्लाउड्स मतलब बहुत ही छोटा बादल था, बादल के रूप में जब वो थी, कहाँ थी? इन द लैप ऑफ मदर ओशियन. ओशियन के मतलब उनको लैप ऑफ मदर क्यों कहा जाता है? ओशियन क्यों कहा गया इसके लिए? क्योंकि जो हम क्लाउड्स कहाँ से बनते हैं? ओशियन की जो हीट होती है, फिर जो उसकी भाप होती है, जब वो भाप बन के गर्मियों के हीट में जब वो भाप बन के ऊपर उड़ता है तो वही जाके जो है ऊपर क्या बन जाता है? क्लाउड बन जाता है. और उसके बाद जब वो थोड़ा तो बड़ा हो जाता है तो वो बारिश के रूप में फिर दोबारा वो अर्थ पे आता है. तो इसीलिए जो है वो ओशियन, मदर ऑफ ओशियन इसीलिए कहा गया है कि वो लैप ऑफ मदर ओशियन, मतलब माँ ओशियन या जो सागर के गोद से जब वो छोटा बादल बनकर उठी थी, तब उसको एक चीज़ कही गई थी. शी हैड बीन टोल्ड, तब उसको बताया गया था, इफ़ अ क्लाउड गोज़ टू नियर द, अगर एक क्लाउड अर्थ के बहुत पास जाती है, शी विल डिसअपेयर, मतलब जब वो जो है अर्थ के, कोई भी क्लाउड अर्थ के बहुत नज़दीक जाएगा तो वो डिसअपेयर हो जाएगा. वो डिसअपेयर कैसे हो जाएगा? मतलब वो ख़त्म हो जाएगा. कैसे ख़त्म होगा? वो बारिश, क्योंकि जब वो अर्थ के बहुत नज़दीक जाएगा तो वो क्या होगा? वो रेन बन के, वो बारिश बन के जो है वो अर्थ पे दोबारा वो उसका अपना एग्जिस्ट खो देगी, जो है एग्जिस्टेंस जो है उसका ख़त्म हो जाएगा. तो इसीलिए उसको रोका गया था कि कोई भी क्लाउड अर्थ के बहुत नज़दीक जाएगा तो वो उसका, वो अपना एग्जिस्टेंस मीन्स क्या होता है? उसका अस्तित्व, वो अपना अस्तित्व खो देगी. व्हेन शी रिमेंबर्ड दिस शी स्टॉप्ड मूविंग डाउन. और जब उसको ये याद आया तो वो जो है नीचे जाने उसने रोक दिया खुद को. शी फ्लोटिंग हियर एंड देयर इन द ब्रीज थिंकिंग अबाउट वॉट शी कुड डू. वो जो है ब्रीज मतलब ठंडी हवा जो होती है, वो हवा के साथ इधर उधर वो फ्लोट करने लगी और साथ में सोचने भी लगी कि अब वो क्या कर सकती है, उसको क्या करना चाहिए अभी. एट लास्ट शी स्टूड क्वाइट स्टिल एंड सेड बोल्डली, पीपल ऑफ द अर्थ, आई विल हेल्प यू, कम वॉट मे. वो जो वो लास्ट में जो है पहले जो है मतलब खुद को जो है शांत करती है, खड़ा करती है, फिर जो है वो खुद से कहती है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बोल्डली? बोल्डली मीन्स ब्रेवी एंड कॉन्फिडेंटली, मतलब वो बड़ी बहादुरी और कॉन्फिडेंट होके बोलती है. पीपल ऑफ द अर्थ, आई विल हेल्प यू, कम वॉट में. मैं देखिए, मैं मतलब अर्थ के लोगों में देखिए, मैं आपके लिए जो है क्या करती हूँ, जो भी मतलब मेरे से पॉसिबल हो पाएगा. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कम वॉट में? द मीनिंग ऑफ कम वॉट में,
वट एवर हैपन्स मतलब जो भी जो है उससे होगा वो अर्थ के पीपल्स के लिए करेगी। दैट थॉट मेड हर ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग। जब अच्छा सोचिए, जब हम कोई चीज़ किसी के लिए अच्छा करने चलते हैं तो हमारे अंदर खुद एक बड़ी मतलब शक्ति से आ जाती है, हम अपने आप को बड़ा ब्रेव फील करने लगते हैं जब हम किसी के लिए अच्छा करने के लिए सोचते हैं। सेम लाइक दिस, तो वो जो स्मॉल लिटिल क्लाउड था, तो उसने भी जब उसको ऐसा थॉट आया हेल्प करने का, मतलब उसको पता था कि अगर वो अर्थ के पास जाएगी तो अपना एग्जिस्टेंस वो खो देगी, लेकिन इसके बावजूद जो है उसने उनका हेल्प करने का सोचा जो अर्थ के पीपल थे। तो वो ये सोचते ही ऐसा जब उसको थॉट आया तो वो अपने आप को जो है बड़ा ब्रेव और स्ट्रॉन्ग फील करने लगी। इट ऑल्सो मेड हर मार्वलेसली बिग, और मार्वलेसली मीन्स होता है वेरी, मतलब और इस थॉट ने उसको बहुत ही बड़ा बना दिया। मार्वलेसली, व्हाट इज द मार्वलेसली? मार्वलेसली मीन्स वेरी वेरी बिग, तो मतलब इस थॉट ने ही उसको बहुत बड़ा बना दिया। शी हैड नेवर ड्रीम्ड दैट शी कुड बी बिग क्लाउड, ऐसा उसका कोई भी जो है ड्रीम नहीं था कि वो कोई बहुत बड़ा सा बादल बने, ऐसा उसने तो कभी सोचा नहीं था, बल्कि उसका हार्ट इतना सॉफ्ट था कि वो लोगों के लिए कुछ करना चाहती थी जो है। हर हार्ट फिल्ड विथ काइंडनेस एंड जॉय एज शी स्टूड अबव द अर्थ, वो उसका हार्ट जो है वो बिल्कुल दया से और खुशी से बिल्कुल भरा हुआ था जब उसने अपने आप को अर्थ के सामने खड़ा पाया। शी लिफ्टेड हर सेल्फ एंड स्प्रेड ओवर द फील्ड एंड वुड्स, उसने अपने आप को उठाया और वो उसने जो है कहाँ पे फैला दिया? पूरे फील्ड मतलब जो वहाँ पे खेतों में काम कर रहे थे पीपल्स, पूरे फील्ड में, एंड वुड्स मीनिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वुड? वुड मीन्स जंगल। वो जो है उसने अपने आप को उठाया और पूरे फील्ड और वुड्स में खुद को फैला दिया। शी वॉज सो ग्रेट एंड मैजेस्टिक। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रेट एंड मैजेस्टिक? The meaning of great and majestic is beautiful and powerful, मतलब she was so beautiful and powerful that all living creatures were awestruck by the sight of, awestruck means what is the meaning of awestruck? Full of wonder। और जब उसने जो है ऐसा किया तो मतलब बहुत ही खूबसूरती और जो है पावरफुल थॉट के साथ उसने अपने आप को ऐसा जो है फैलाया, और जब उसने इस तरह का काम किया तो उसको बहुत ही अच्छा भी फील होने लगा। और जो लिविंग क्रिएचर मतलब जो अर्थ पे पीपल्स रहते हैं, जो भी जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं अर्थ पे, वो सब बिल्कुल जब उन्होंने देखा वो क्लाउड को, तो बिल्कुल उसको व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑस्ट्रक? फुल ऑफ वंडर, मतलब बिल्कुल आश्चर्य से उसको देखने लगे। दे ऑल्सो फेल्ट दैट शी वुड सेव देम फ्रॉम द सन सीट, और उनको ये विश्वास हो गया था क्योंकि उन्होंने प्रेयर की थी ना लिटिल क्लाउड से, तो उनको ये विश्वास हो गया था कि ये ही हमारी जो है हमें किससे बचाएगी? सन के हीट से हमें ये लिटिल क्लाउड ही बचाएगा। उनको ये पूरा विश्वास हो गया था, ये समझ गए थे वो। द ट्रीज़ एंड द ग्रास बोर्ड बिफोर हर, और मतलब जैसे हम किसी का जब शुक्रिया, किसी को थैंक्स बोलते हैं तो हम ऐसे थोड़ा सा झुक जाते हैं ना, तो मतलब जब जो है लिविंग क्रिएचर्स जो है जो हमारे अर्थ के थे, तो उन्होंने जो है ऐसा जब देखा कि वो जो है ऐसा सन की हीट से हमें बचाएगा लिटिल क्लाउड, तो जितने ट्रीज़ और ग्रास थे सोचिए वो भी जो है उसके आगे झुक गए। मतलब बोर्ड मतलब वो थैंक्स कहने के रूप में अपने आप को उन्होंने जो है क्लाउड के आगे झुका लिया। यस आई विल हेल्प यू, हाँ मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। क्राइड बिग क्लाउड वंस मोर, और जो बिग क्लाउड था वो एक बार फिर से चिल्लाया। एज शी सेड द वर्ड्स द साउंड and as she said the words, the sound of thunder rolled across the sky and she felt her heart fill with love for the earth's creature। और जैसे ही उसने ये वर्ड्स कहे, एक थंडर मीन्स होता है जो आकाश में बिजली नहीं कड़कड़ाती है, तो पूरे आकाश में रोल अक्रॉस द स्काई मतलब पूरे स्काई में एक थंडर साउंड, किसका साउंड होता है? थंडर, बिजली चमकने का साउंड होता है। और वो क्या उसने वो जब बिजली चमकती है तो फिर उसके क्या फेल्ट करती, क्या फील होता है उसको? वो बिल्कुल फील विद लव फॉर द अर्थ, मतलब जो अर्थ के क्रिएचर्स होते हैं, जो प्राणी होते हैं, उनके लिए वो पूरा प्यार अपने अंदर जो है कि उसके हार्ट में इनके लोगों के लिए कितना प्यार भरा हुआ है, इसको ये फील करती है। सडनली द लव बर्स्ट फ्रॉम द
from her and fell on the earth as rain. और suddenly what is the meaning of burst? burst मतलब होता है broke open. और अचानक ही जो उसका प्यार है वो किसके रूप में अर्थ पे आता है? रेन के रूप में जो है अर्थ पे के जो लोग होते हैं उनके ऊपर जो है उसका प्यार रेन के रूप में लोगों के ऊपर गिरता है. As the rain fell, a lovely rainbow drew itself across the sky. चूँकि जो है जब वो बारिश हो गई होती है तब तो वो क्लाउड ख़त्म हो गया. भाई उसको ओशन ने उनको बोला था ना कि आप अर्थ के नज़दीक नहीं जाओगे, नहीं तो आप अपना एग्जिस्टेंस खो दोगे. तो जब वो अपना प्यार धरती के लोगों को दिखाती है, और कैसे दिखाती है? बारिश के रूप में. तो जब वो बारिश हो जाती है तो वो क्लाउड क्या होता है? ख़त्म हो जाता है. लेकिन फिर भी बिग क्लाउड एज अ रेनफॉल, जैसे बारिश होती है, अ लवली रेनबो ड्यू, मतलब जब रेनबो कब दिखती है? अब चूँकि इतनी गर्मी थी, गर्मी धूप निकली हुई थी, उसमें जब बारिश हो जाती है तो हम देखते हैं ना कि धूप में जब बारिश होती है उसके बाद जो है हमें एक रेनबो दिखता है स्काई में. तो वो जो रेनबो होता है उसको जो है जो क्लाउड होता है वो अपने प्यार के रूप में अर्थ के लोगों को दिखाता है. ये उसका प्यार है. बिग क्लाउड वॉज सीन नो मोर बट द रेनबो रिमाइंडेड पीपल ऑफ बिग क्लाउड वॉज सीन नो मोर. अब जो है क्लाउड कहीं भी नहीं दिख रहा था, बट द रेनबो रिमाइंडेड पीपल ऑफ हर लव फॉर देम. लेकिन जो रेनबो था वो अर्थ के लोगों को जो है वो क्लाउड के प्यार के रूप में वो उनको दिख रहा था. स्टूडेंट्स, ये पोएम हमारी एक फॉक टेल से अडॉप्ट की गई है. और आप देख सकते हैं इस आपके चैप्टर में ये पिक्चर जो है इस पेज पे, ये वही छोटा सा क्लाउड होता है जो देखिए कैसे वो दुखी हो रहा है, जो ये बिल्कुल हॉट सन में ये काम कर रहे हैं, कितनी गर्मी से परेशान हैं, और ये उनको देख के कितना जो है उसको दुख हो रहा है कि उनके लिए मैं हेल्प करूं. इसमें बड़े भी हैं, बच्चे भी हैं, सभी हार्ड वर्क कर रहे हैं. और आप यहाँ पे अर्थ भी देख सकते हैं, कितनी सूखी सूखी सी अर्थ जो है हमें दिख रही है. तो उसके देखने के बाद ही जो है वो लिटिल क्लाउड को दया आती है और वो उन पे जो है बारिश करके अपने एग्जिस्टेंस को ख़त्म कर देती है. इससे हमें जो है लेसन मिलता है स्टूडेंट्स कि हमें जो है दूसरों के दुख को दूर करने के लिए जो भी हमसे बन पड़ता है, थोड़ा जो है ज़्यादा ये नहीं करते कि हाँ चलो पूरा सब कुछ कर डालें, लेकिन जितना भी हो सकता है हमें दूसरों की हेल्प ज़रूर करनी चाहिए. अगर आपको जो है लेसन समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.